हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। देखिए, ये हमारा एक सबक है, सबक नंबर 5, जिसका नाम है सादगी। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि एक शख्स, लिखा है कि एक गरीब आदमी मुसाफिर चलते चलते शहर पहुंच गया और उसकी नज़र जो है एक मस्जिद पर पड़ी। और उसने एक शख्स को भी देखा, एक शख्स को देखा। देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है। उस गरीब मुसाफिर ने देखा कि कितने इत्मीनान और कितने सुकून के साथ वो रोटी खाने वाला, जौ की रोटी जो बहुत टाइट होती है, उसको पानी में भिगो भिगो के कितने पुरसुकून होकर वो खा रहा है। उसको कोई खाने में झिझक, दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही। फिर आगे हम यहाँ से देखते हैं। गरीब मुसाफिर ये मंजर देखकर और भी परेशान हुआ। उसने जब ये मंजर देखा तो और परेशान हो गया कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता है। उसने देखा कि वो तो गांव से आया है और यहाँ का जो शहर है, शहर में भी हालत और खस्ता है। उससे यही यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा की खिदमत में हाजिर हो, अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो। उसने गांव में ये सुन रखा था कि उसको शहर में जाना है, और खलीफा, खलीफा कहते हैं बादशाह को। जो वक्त का बादशाह होता है उसको खलीफा उस टाइम पे कहते थे जिस समय की ये कहानी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उससे तो ये कहा गया था कि आप शहर जाओ और खलीफा से मिलो और अपनी मुसीबत और परेशानी जो है वो खलीफा से बताओ, तो वो कुछ उसका हल निकालेंगे। फिर खुदा फिर आगे यहाँ पे लिखा है, खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा, और यही सोचकर ही वो गांव से शहर की तरफ आ गया था। अपनी मुसीबत, फिर यहाँ से पढ़ते हैं, अपनी मुसीबत से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता रहा। वो ये सोचता रहा कि मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे दिन भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो ये मंजर देखने को मिला। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो देख रहा है कि एक आदमी जो सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है, वो भी जौ की। उसने महसूस किया कि किया कि जौ की सूखी रोटी पानी भिगो कर खाने वाला शख्स भी कुछ कम परेशान हाल नहीं है। वो देख रहा था, उसको महसूस हुआ कि उसके कपड़ों से उसके ये पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान हाल नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। वो परेशान हाल तो दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे सुकून और इत्मीनान, एकदम कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। ऐसे उसका चेहरा बना हुआ था। चेहरे से लग रहा था कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है खाने में, जौ की रोटी पानी में भिगोकर खाने में। वो मेरी तरह बेताब और उदास नहीं मालूम होता। फिर उस गरीब आदमी को ये पता लगा, उसके दिल में ये बात लगी कि वो मेरी तरह उदास और परेशान नहीं लगता, बेताब बेचैन नहीं लग रहा है। अब यहाँ से देखते हैं।
बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। इसी बेताबी के आलम में वो मस्जिद में जाके बैठ गया। मुसाफिर को मायूस और परेशान हाल देखकर जब ये शख्स उठा, जब उस मुसाफिर को, जब उस शख्स ने जो रोटी खा रहा था उसने परेशान हाल देखा, देखकर ये शख्स उठकर खड़ा हुआ। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं। मुसाफिर के पास गया और पूछा, मियाँ तुम कौन हो? मुसाफिर के पास गया, उस गरीब मुसाफिर के पास गया और पूछा, मियाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? पूछा तुम कौन हो, कहाँ से हो और इतना परेशान क्यों हो? फिर मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या बताऊं, क्या बताऊं, मुसीबत का मारा हूँ। शहर से इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाऊंगा और अपनी मुसीबत बयान करूंगा और कुछ मदद चाहूंगा। उसने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं तो सोचा था शहर में जाऊंगा और खलीफा से अपनी बात कहूंगा और उनसे कुछ मदद मिल जाएगी मुझे। फिर यहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई कि खलीफा के अपने ही शहर के लोग लोगों को ढंग की रोटी भी मयस्सर नहीं है। बस मेरा जी बैठ गया, दिल टूट गया। अब वो गरीब आदमी कहने लगा कि जब यहाँ पे खलीफा के लोगों को ही अच्छी रोटी और खाना मयसर नहीं है तो इसलिए मेरा दिल बैठ गया, इसलिए मैं परेशान हूँ और उदास हूँ। फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है। उस शख्स ने मुसाफिर उस शख्स ने मुसाफिर के सारी विपदा सुनी, फिर खामोशी से उठ कर एक घर की तरफ चला गया। जरा देर के बाद लौट कर आया। वो एक घर की तरफ चला गया, फिर उसके बाद लौट कर आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी। फिर जब वह वापस आया तो उसके हाथ में खाने की एक पोटली थी, कुछ था खाने के लिए। उसने मुसाफिर के सामने दस्तरखान बिछा दिया। उसने उस अजनबी आदमी ने, जो मस्जिद में पहले से बैठ के रोटी खा रहा था, वो गया एक घर में और वहां से खाना ले आया। और उस दस्तरखान बढ़िया सा अच्छा सा लगा दिया और ये खाना जौ की सूखी रोटी से बहुत बेहतर था। जब वो खाना लगा रहा था तो जौ की जो सूखी रोटी खा रहा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी दी, कुछ पैसे भी दिए। खाना भी खिला दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं, उम्दा खाना उम्दा खाने और ज़रूरत की रकम पाने के बाद मुसाफिर खामोशी से मुसाफिर खुशी से खिल उठा। जब उसने अच्छा खाना खा लिया और पैसे भी पा गया तो अब उसको खुशी तो होगी, खुशी से खिल उठा। मगर यहाँ पे मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो बहुत ज़्यादा हैरत हैरत ज़दा हुआ कि ये क्या बात हुई, उसने इसने मुझे, इसके पास जौ की रोटी भी थी और इसने अच्छा खाना मुझे खिलाया, खुद नहीं खाया और मुझे पैसे भी दिए। न रही। जब उसे ये मालूम हुआ कि जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाले ये बुजुर्ग कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हजरत अली हैं। ये हमारा सबक हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि वो हजरत अली थे जो जौ की रोटी सूखी पानी में भिगाकर खा रहे थे और जब उनका मुसाफिर आया तो उनको अच्छा खाना खिलाया और रकम पैसे भी दिए। ठीक, ये हुआ हमारा आज का सबक। तो ये होती है सादगी। जो वक्त का बादशाह हो, वक्त का खलीफा हो और वो सूखी रोटी खाए। आज की डेट में देखिए, अगर कोई छोटा सा भी इलेक्शन जीत जाता है, किसी को थोड़ा सा भी
कुछ मिल जाता है तो वो कितना अच्छा से अच्छा खाता है और अच्छा से अच्छा पहनने की कोशिश में रहता है कि वो कितना भी अमीर दिखने की कोशिश करता है। ये हो गया हमारा सबक। अब हम इसमें देखते हैं ये जो मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं उनकी हम माने बता देते हैं और समझ लेते हैं कैसे होगा। इत्मीनान लिखा हुआ है, ये अलिफ है, तो है, फिर ये मीम है, इतना सोसा मीम का, फिर ये है, और फिर नू है। ठीक है, इत्मीनान। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इत्मीनान का मतलब होता है सुकून, चैन और सुकून। मंजर, कोई नज़ारा हो, कोई देखने का सीन हो, उसको मंजर बोलते हैं। ठीक। खस्ता, खस्ता का मतलब खराब, जिसकी हालत खस्ता हो, खराब हो। खलीफा, खलीफा मतलब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनकी जानशीन नायब। ठीक है, ये जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत शुरू हुई और कुछ लोग 4 खलीफाओं को मानते हैं, कुछ और ज़्यादा खलीफाओं को मानते हैं। तो ये खलीफा मतलब एक तरह से बादशाह ही होते थे। ठीक है, ये हुआ। और फिर उसके बाद होता है निजात। निजात का मतलब हुआ छुटकारा या किसी से पार पा जाना। ये हो गया। बेताब, बेताब का मतलब होता है बेचैन, एकदम किसी को पाने के लिए बेकरार होना, किसी काम को करने के लिए एकदम बेकरार होना। मायूसी का मतलब होता है नाउम्मीदी। आलम का मतलब होता है हालत। आलम होता है, आलम का मतलब होता है हालत, कैफियत। मयस्सर का मतलब होता है हासिल, मिल जाना। मयस्सर का मतलब होता है मिल जाना या हासिल होना। जी बैठना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है उदास हो जाना। दिल टूट जाना, मायूस हो जाना, ये भी एक मुहावरा है। विपदा का मतलब होता है, हिंदी का देखो लफ्ज आया हुआ है, विपदा का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, ये हमारा मुश्किल अल्फाज की मानी हो गए। अब हम कुछ सवालात देखते हैं कैसे इनमें क्या जवाब लिखने हैं हमको, वो देख लेते हैं। गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर देखा कि एक एक गरीब आदमी जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया? ये मंजर देखकर मुसाफिर का दिल टूट गया कि एक गरीब आदमी जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। ठीक है, ये तीसरा सवाल हम इसको देख लेते हैं। जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए अच्छा खाना और पैसे का इंतज़ाम किया। ठीक है, फिर ये वाला देख लेते हैं। मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई? मुसाफिर को इस बात पे हैरानी हुई कि जिस शख्स ने उसको खाना खिलाया, जो शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था, उसने उसको बहुत उम्दा खाना खिलाया और पैसे भी दिए। ये देखकर उसको हैरानी हुई। जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे? जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग वक्त खलीफा वक्त हजरत अली थे। चलते, अब देखिए इसको हम देखते हैं। नीचे दिए हुए खाली जगहों को भरिए। ये खाली जगहें हैं कुछ, इनको भरना है। ये हमारे जो है जो अभी हमने सबक पढ़ा उसी से हैं। तो अगर इसको हम ना बताएं तब भी आप लोग भर लोगे, क्योंकि उस सबक में हमको केवल ढूंढना ही, ढूंढ ढूंढ के भर लेना है। चलते चलते उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी, या गरीब शख्स होगा। देख लेना इसको किताब में आसानी से अभी हम आगे पीछे करेंगे तो फिर ये सही आता नहीं, आप लोग किताब में आसानी से देख लोगे। ये वाला, यहाँ हालत और भी ख़राब है, ऐसे ही कुछ आएगा। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के कोने में बैठ गया। ये खाना जौ की सूखी रोटी से
बहुत बेहतर, इसमें बेहतर भरा जाएगा। उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की, यहाँ पे रकम मतलब पैसे भी पेश किए। ठीक है। अब उसके बाद हम ये वाला देखते हैं।